बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कल के एक वीडियो में आरबीआई अटेंडेंट के लिए पटना ऑफिस से डीवी और एलपीटी का नोटिफिकेशन यानी मेल आ गया है। कल रात में ही आप लोग को हम पहले इसकी सूचना दे चुके हैं। आज ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि डीवी में आपको क्या क्या ले जाना है और जो मेल में क्या क्या बात लिखा गया था उसके बारे में बताना। तो जिनको जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेल पे आते हैं। मेल में आपको सबसे पहले आरबीआई के हिसाब से आपको मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा। जनरली टाइम सबका अलग अलग भी शिफ्ट वाइज हो सकता है। पहला शिफ्ट 8:30 बजे का है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है कि क्या क्या लेके आना है। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको एक यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बात को। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर द गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एलपीटी एंड डीबी टेस्ट। जो आपका टाइम मेंशन है उस टाइम में आपको पहुंच जाना है। गेट क्लोज के बाद फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ एलपीटी विल बी 45 मिनट। याद रखिए कितना मिनट का है, 45 मिनट का है। और 15 मिनट एक्स्ट्रा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा किसको? जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। पता है आप लोग को। उसके बाद एज पर गाइडलाइन इन द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025। 15 जनवरी को जो इसका निकला था एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बोल रहा है कि बाकी डिटेल आप वहां से देख लीजिए। द एलपीटी विल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड, यानी ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है। एंड में कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। उस बार ऑब्जेक्टिव हुआ था, उस बार भी ये लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही टाइप ज्यादा चांस है कि आपको लिखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में ही लिखना है आपको वन लाइनर में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यूजिंग अस्क्राइब, ठीक है, वो अस्क्राइब यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि आज भी 2-3 लोग कॉल किए थे। ये स्क्राइब को रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब आपको क्या क्या ले जाना है? यू आर एडवाइज टू ब्रिंग, क्या लेके आना है? ए प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल। इस ईमेल का एक प्रिंट आउट, यही आपका कॉल लेटर बन जाएगा। ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड जो अगर स्क्राइब यूज कर रहे हैं तो उनका भी चाहिए। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ओरिजिनल एज वेल फोटोकॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ एज गिवन इन पारा 8 का 5। जनरल रूल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द अंडर नोटेड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। ये सबको ओरिजिनल रखना है आपको, और फोटोकॉपी भी चाहिए। सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चलेगा, और रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट है वो भी चलेगा। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट शोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब जैसे कि ये टेंथ टेंथ का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए। और ग्रेजुएशन वाले तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो ग्रेजुएशन किए हैं वो तो भर ही नहीं सकते। रिलीज ऑर्डर, अगर आप एक सर्विसमैन है, कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां का रिलीज ऑर्डर या एनओसी चाहिए। ठीक है। प्रूफ और आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और एड्रेस प्रूफ। दोनों एक नहीं होगा, दोनों अलग अलग। वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसमें लिस्ट में से आपको ये होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ओबीसी का डिक्लेरेशन विथ कास्ट सर्टिफिकेट, जो पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। ओबीसी डिक्लेरेशन जो आप जब फॉर्म भराया था उस समय भी आप लोग डाउनलोड किए थे, वो चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी डीएम लेवल का चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। डीएम लेवल का, यानी कि कम से कम आपको चाहिए जिला स्तर का। रिविलेंट डॉक्यूमेंट फॉर, अगर पीडब्ल्यूबीडी है पीडब्ल्यूबीडी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए।
अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस से कोई है तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। इतना आपको डॉक्यूमेंट चाहिए डीवी के समय। ठीक है। और आपको पता है पटना ऑफिस का निकल चुका है, और जैसे जैसे जिस जिस ऑफिस का निकलेगा हम आपको नोटिफाई करते चलेंगे। साथ में पटना ऑफिस में क्या आया, क्या मिला, क्या पूछा गया, वो भी आपको 12 तारीख को पता चल ही जाएगा हमारे चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो आपको पता है, अगर अभी तक आप एलपीटी नहीं खरीदे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, एलपीटी हिंदी में, एलपीटी इंग्लिश में, मराठी में, बांग्ला में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, अभी मलयालम का कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, उर्दू का नहीं है। बाकी ये सारा लैंग्वेज में एलपीटी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आज ही जाके इनरोल कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है बैंकिंग ब्लॉग। अभी तक 100 प्लस मॉक टेस्ट वहां पे डाला जा चुका है सभी लैंग्वेज को मिला के। ठीक है। आप ये एप्लीकेशन हमारा जाके इंस्टॉल कीजिए और वहाँ स्टोर में जाके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एलपीटी टेक्स्ट जाके परचेज कीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।